हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे आप सबको पता ही है कि मैं अपनी एनिवर्सरी ट्रिप पे गई हुई हूँ और वहाँ पे मैं प्रेम मंदिर के बाहर हूँ। यहाँ पे हम डिनर करने आए हुए हैं, जो कि बहुत प्यारे से रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। पहले हमने यहाँ पे कुछ स्नैक्स लिए और फिर हम डिनर करने प्रॉपर एक थाली के लिए हम किसी और रेस्टोरेंट में गए थे। यहाँ पे हम थोड़ी मस्ती कर रहे थे। वामिका को मैंने यहाँ पे पहले उसे फीड कराया, क्योंकि इसका खाना खाना हमसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको फीड कराया और हमने अच्छे से डिनर किया और फिर अपने रूम पे आए। मैंने कपड़े चेंज किए, लाइट से कपड़े पहने और वामिका को भी कपड़े चेंज कराए। हम सब कपड़े चेंज करके बैठ चुके थे और हमें सुबह सुबह कल निकलना है ताजमहल के लिए। इसके लिए हमें रेडी होना होगा। वामिका और मस्ती करने लगे हैं। फिर मैं सुबह सुबह उठ करके फटाफट से रेडी होने में लग गई थी। मैंने पहनी थी प्यारी सी ड्रेस, जिसको मैं कैप्चर करने में लगी हुई थी। फिर मैंने अच्छे से कॉम किया, क्योंकि आज था मेरा अच्छा वाला हेयर डे। यहाँ पे वामिका को भी रेडी कर लिया था मैंने सबको। हमने गर्म पानी से नहाया था, क्योंकि वृंदावन में मॉर्निंग में बहुत ठंड लग रही थी, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे वामिका को गर्म पानी से, हम सब ने भी गर्म पानी से नहाया और हम निकल रहे हैं जस्ट आगरा के लिए। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। बट फिर भी मैं बीच बीच में कैप्चर कर रही थी। ये था माँ वैष्णो देवी का मंदिर, जो कि आया था रास्ते में। यहाँ पे 4 धाम के नाम से एक मंदिर है, जो कि बहुत सुंदर है। 4 धाम है उसमें, और एक वैष्णो देवी और एक नीलकंठ का भी शायद इसके अंदर मंदिर है, जिसमें शिव जी की पूरी बड़ी सी प्रतिमा उस साइड लगी हुई है। यहाँ से हम सामने से निकले, जो कि बहुत सुंदर मंदिर देखते हुए। ये मेन रोड था वृंदावन का। यहाँ से टर्न लेते ही इतनी प्यारी सी जो ये वॉल है, इतनी प्यारी सी पेंट करी हुई थी, मुझे बहुत सुंदर लगा। ये 4 धाम के मेन रोड पे जब हाईवे पे आते हैं तब है, और इतना प्यारा प्यारा सा पेंटिंग्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे साथ जो भाई का बच्चा है वो पूछ भी रहा था कि ये इतना सुंदर सुंदर क्या है। मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे बहुत सुंदर करने के लिए पेंट किया हुआ है। वामिका और उसका भाई दोनों सोने में लगने लगे थे। हमें भूख भी लग रही थी। हम सुबह जल्दी जल्दी निकल गए थे, तो हमें नाश्ता भी करना था। इसके लिए हम कुछ जगह पे मैंने बोला है कि रुकने के लिए अभी तो, कि प्लीज़ कहीं अच्छी सी जगह रोकना। बट हाईवे पे इतनी अच्छी जगह नहीं मिलती है, इसलिए हम नॉर्मल सी जगह, मैंने बोला है कि नॉर्मल सी जगह जहाँ भी अच्छा सा मिले कुछ, वहाँ पे रोक लेना। यहाँ पे इतनी सारी ट्रक्स थी, सुबह सुबह इतनी ट्रैफिक हो गई थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम इतनी जल्दी निकलें फिर भी ट्रैफिक और इतनी तेज़ धूप। मैं बहुत थकने लगी थी सुबह सुबह से ही, और मुझे फिर भूख लग रही थी और चाय की क्रेविंग होती है ना, वो होने लगी थी। तब तक ये बच्चे भी बिल्कुल लोटपोट होके सोने लगे थे। एक को चाहिए था फ़ोन और एक को चाहिए था नींद। गोदी में चढ़े चढ़े सोने लगे थे। और हम एक बहुत सुंदर सी जगह रुके, जहाँ का व्यू तो इतना प्यारा था, विच इज़ ऑन द वे, हाईवे पे था बिल्कुल। हम फिर रुके वहीं पे, मुझे इतना प्यारा सा व्यू मिल गया था। हम सब फिर आराम से गाड़ी से उतरे। ये हम सारे फिर उतरने लगे थे, एक एक करके उतरे। और वामिका तो सबसे पहले उतर जाती है पापा के साथ, और ये जाग भी गई थी। जागते ही हमारी मस्ती चालू हो गई थी। यहाँ पे हम सब उतरे और मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना पॉजिटिव सा फील आ रहा था ना, मन कर रहा था कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ। बट यहाँ पे कोई स्टे की जगह नहीं थी। फिर हमने यहाँ पे, मैं फर्स्ट टाइम में ऐसे किसी ढाबे पे गई थी जहाँ पे ये कुश का लगा हुआ था, मतलब कि जो कुश होता है ना, जो झाड़ फूड होते हैं, उससे बने हुए थे। और यहाँ पे वामिका और पापा की मस्ती चल रही थी। इन लोगों को डिसाइड करना था कि क्या मंगाना है। मेरा तो क्लियर हो गया था, मुझे मैगी खानी थी सुबह सुबह और चाय पीनी थी। तो इन लोगों ने भी यही ऑर्डर किया, और हमने साथ में पकौड़े ऑर्डर किए थे। और क्या ऑर्डर किया है देखते हैं। यहाँ की चाय काफ़ी अच्छी लगी मुझे। साथ ही साथ यहाँ पे मस्ती टाइम शुरू हो चुका था। जैसे वामिका मस्ती करती है पापा के साथ, साथ साथ हमारा ऑर्डर भी आने लगा था। धीरे धीरे पकौड़े, चाय सब आने लगा था। बट मैं सिर्फ मैगी को ही कैप्चर कर पाई। हमने इतनी अच्छी सी मैगी खाई, बहुत अच्छा लगा। और चाय तो फिर हमने दोबारा मंगा के पी, क्योंकि
चाय की क्रेविंग भी हो रही थी और चाय बहुत अच्छी भी थी यहाँ पे। हम सब गाड़ी में बैठ गए और हम चल पड़े दोबारा से। हम लोग बिल्कुल चार्ज हो चुके थे अच्छे से। रास्ता फिर भी पता चला बाद में कि थोड़ा सा और है, लंबा है। और वामिका तो बस परेशान हो रही थी, फिर भाई को तंग करने लगी थी। कुछ बच्चे बलून से खेलने में लगे थे कुछ टाइम। ये बोलता मेरा बलून मेरा बलून, ये दोनों की लड़ाई चल रही थी। और मैंने बोला भाई एक और बलून ले लो, नहीं तो ये बलून फूट ही जाएगा। तो बस वामिका ने बलून वापस कर दिया था भैया का, और दूसरा बलून लेने से मना कर दिया। उसने बोला नहीं चाहिए भैया, ले लो बलून अपना, मैं बॉटल से खेल लूँगी। इसने बॉटल को मुंह में डालना शुरू कर दिया और हम मस्ती करते हुए रास्ते को ट्रैवल करने लगे। फिर उसने अपनी कैप को फेंकना शुरू कर दिया क्योंकि इसे गर्मी लग रही थी। एसी में भी इसको बहुत गर्मी लगने लगी आजकल। इस तरह से मस्ती करने लगी थी, बिल्कुल फैल रही थी पूरी तरह से कि भाई अब मुझे गाड़ी में नहीं जाना। फिर इस तरह से जिसने रास्ता मेरा कटा। पिछला वीडियो नहीं देखा है बरसाने का, प्रेम मंदिर का, वो जाके देख सकता है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे से वीडियो होंगे। क्योंकि मेरे कुछ चीज़ें अपग्रेड भी करी है अपने फ़ोन में, तो वीडियो थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी हो गई। ये सब लोग मेरे मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे ताजमहल हमारे सामने आ चुका है, जो गोल्डन कलर का बिल्डिंग, मतलब गोल्डन कलर का जो टॉम होता है वो दिख रहा था। मेरे मज़े लेने में लगे हुए थे। तो मैंने कहा नहीं, ताजमहल गोल्डन कलर का नहीं है। फिर इन्होंने कंफर्म किया कि हाँ भाई नहीं है ताजमहल। ये कितना मजाक कर रहे थे मेरे से कि ताजमहल गोल्डन कलर में कर दिया है अब। मैं कहा नहीं, मुझे वाइट वाला ही देखना है। और यहाँ पे रोड पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो कि अच्छा भी लग रहा था। रास्ते में हमें लाल किला दिखा, जो कि बिल्कुल सामने है ताजमहल के, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। रास्ते में ये पेंटिंग्स भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे आगरा में भी कृष्ण की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा थी, जो इतनी प्यारी सी थी। लड्डू गोपाल बिल्कुल रास्ते में थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये वृंदावन नहीं था, मथुरा भी नहीं था, हम आगरा पहुँच चुके थे। आगरा में ये देख करके मैं थोड़ा हैरान हो रही थी, मतलब कि ये यमुना नदी थी साथ में जो दिख रही है आपको। और हम यहाँ पहुँच चुके थे और इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग, मुझे लग रहा था मैं ओल्ड दिल्ली आ चुकी हूँ, बट ये ओल्ड दिल्ली नहीं था, ये था ताजमहल का रास्ता। थोड़ा सा एरिया पुराना था, इसलिए हमें ओल्ड दिल्ली की तरह लग रहा था, चांदनी चौक की तरह, जिसकी वाइब बिल्कुल चांदनी चौक की आ रही थी। क्योंकि यहाँ पे भी रेड कलर की बिल्डिंग्स थी, पेंटेड वैसे ही था, पुराना था। फिर धीरे धीरे लाल किला आने लगा था। बस फिर हम लाल किला आ चुके थे। हमने जिसे बाहर से देखा, जो कि बहुत बड़ा था, गाड़ी से भी बहुत दूर तक जाने पर लाल किला ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर हमें किसी ने बताया भी था कि लाल किला यहाँ का सबसे बड़ा है, बहुत ही बड़ा लाल किला है ये, आप लोग बाहर से देख सकते हैं। और हमने ताजमहल बहुत दूर से देखा, जो कि मुझे झाड़ियों से थोड़ा सा दिखा था, पर प्रॉपरली नहीं दिखा। ये लाल किला है, आगरा का लाल किला, जो कि ताजमहल के सामने ही है। फिर हमारा प्लान था, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी थी, तो हमें ये प्लान किया था कि हम होटल जाके पहले रेस्ट करेंगे, चेंज करेंगे, फिर हम जाएंगे ताजमहल देखने के लिए। और ये इतनी प्यारे से मॉन्यूमेंट्स आ रहे थे ना, मन तो कर रहा था मैं चली जाऊँ, इतनी प्यारी सी। ये लाल किला के अंदर है, आप लोग देखिए कितना प्यारा लग रहा है लाल किला। उसके अंदर जो वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही थी ना, वो लाल किला के अंदर ही, और इतना बड़ा, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ ये लाल किला, मतलब मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ उसमें। फिर आज हमारा अभी का तो यही प्लान है कि हम होटल में अच्छे से पहुंच जाएं, पहले वहाँ पे अच्छे से स्टे करें, फिर शाम को निकलेंगे। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, पर अभी आप लोग मेरा होटल देख सकते हैं कैसा है। रास्ता भी बहुत प्यारा था, पूरी पूरी ग्रीनरी थी। रास्ते बिल्कुल वीआईपी एरियाज़ की तरह हो रखे थे, क्योंकि हम ताजमहल पहुंच चुके थे। ये बहुत लॉन्ग वे था, रूट भी बहुत लॉन्ग कर रखा था इन लोगों ने। और ताजमहल के सामने ये जो बड़े बड़े से बना रखे थे स्टैचू, ये भी मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। ये शायद छत्रपति शिवाजी का था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं प्रॉपर पढ़ नहीं पा रही थी, समटाइम्स कहीं कहीं पे रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी, नाना साहेब, इस तरह के स्टैचूज़ बना रखे थे। ऐसे करते करते लॉन्ग वे से हम पहुंच गए थे अपने होटल में, जो कि बहुत सुंदर था।
इतने प्यारे होटल में मैं पहुंची थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इतना अच्छा होटल, सुंदर सा, ये इतना प्यारा झूमर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये बुकिंग, ये था अमर सिंह पैलेस, जो कि बाहर से बहुत खूबसूरत था, अंदर से और इसके इंटीरियर्स बहुत अच्छे थे। हम जस्ट एंटर कर रहे थे, अभी तक हमने सामान रखा ही था बस। यहाँ पे हम होटल पहुँच चुके हैं, वामिका भी जाग चुकी है, मैं आराम से बैठी हुई थी क्योंकि हम थोड़ा थक गए थे। बच्चों को हमने यहाँ पे आराम से रिलैक्स किया और सामान को पहले अंदर पहुँचाया। रूम में पहुँचाकर सामान हम फिर वॉक करने लगे थे। मैं हो चुकी थी रेडी अपने रूम में एंटर करने के लिए। ये था हमारा ये ग्राउंड जहाँ पे चल रही थी दूसरे रूम्स में क्लीनिंग। तब तक हम पहुंच चुके थे और बहुत खुश हो गई कि इतना सुंदर होटल, इतना प्यारा रूम, जो कि बहुत ही सुंदर था। ऊपर हमें पूल फैसिलिटी मिली हुई थी। हमने फिर लंच पे जाना था, जो कि हम इसी होटल में जाने वाले थे, और इतना प्यारा प्यारा सा था ये। हमारा होटल में पहुंचते ही इतने लाइटनिंग, इतना कुछ। देखिए आप, ये रूम देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बस ये था मेरे भाई भाभी का रूम, और फिर मैंने एंटर किया अपने रूम में, जहाँ पे इतना बड़ा सा मिरर मुझे मिला हुआ था। जब मैं वॉक करके जा रही थी इतना प्यारा लग रहा था मुझे। फिर मैंने लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से जाके देखा, और फिर मैं अपने रूम में वॉक करने के लिए चली गई। फिर मैंने अपना रूम खोल के देखा, यहाँ पे वामिका और पापा मस्ती करने में लगे हुए थे। फिर मैंने कुछ छोटे छोटे से ऐसे रिकॉर्ड किया पहले कि मेरा रूम कैसा है। फिर मैं गई फ्रेश होने के लिए, और क्योंकि मुझे तेज़ से भूख लग रही थी, क्योंकि हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था लाइट सा। यहाँ पे मैं बिल्कुल फील फ्री कर रही थी, क्योंकि मैंने लाइट से कपड़े पहने हुए थे। और अब हमें जाना है कहीं भी नहीं। अभी हमारा बहुत रिलैक्स करने का मूड था पहले। फिर हमें शाम को ताजमहल देखना था, क्योंकि धूप तो इतनी ज़्यादा हो रही है। इतनी धूप में ताजमहल तो बिल्कुल प्यारा नहीं लगेगा। हालांकि वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि बहुत प्यारा लगेगा हमेशा ही। पर धूप में पैर जल रहे थे ना हमारे, इसलिए। फिर मैंने वामिका के साथ बहुत मस्ती करी, क्योंकि इसको अब जाके फ्री मिला है टाइम। तो यहाँ पे वामिका मस्ती कर रही थी, फिर मैं उसके साथ काफ़ी देर तक मस्ती करी। और वामिका कितना खुश हो गई थी, बेड पे उसको पैर हाथ मारने को मिल गया था। गाड़ी में बिल्कुल ही पैक फील कर रही थी वो। यहाँ पे मैं पापा बातें कर रहे थे, वामी के साथ मैं खेल रही थी, और बस ये छोटा सा रूम था हमारा। मुझे फिर भूख लगी और मैंने इनको बोला प्लीज़ मुझे अच्छी सी जगह लंच पे लेके चलो। फिर इन्होंने बोला कि ये 5 स्टार होटल है, अभी लंच यहीं पे करेंगे हम, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी होगी। तो इन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया। तो मेरा फेवरेट, उन्होंने पूछा मुझसे क्या खाना है, मैंने बोला चिली पटाटो खाऊंगी मैं सबसे पहले तो आज, क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी है, तो मैं चाहती थी कि कुछ अच्छा सा खा लूँ। तो इन्होंने मेरे लिए सबसे पहले चिली पटाटो मंगाया था। यहाँ पे ऑर्डर करने से पहले ही हमारा चिली पटाटो आने लग रहा था, क्योंकि हमने पहले ही रूम से बता दिया था उन्हें। और यहाँ पे तब तक हम गए ऊपर अपना पूल देखने के लिए कि हमारा पूल कैसा है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है। पर जब छत पे जाके देखा, ये था ऊपर जाने का रास्ता। फिर मैं ऊपर पहुंची, हमने फटाफट से एक टेबल बुक किया अपना, और यहाँ पे मैं खेलने में लगी हुई थी वामिका के साथ। वामिका बैठ भी नहीं रही थी मस्ती करने के चक्कर में, पर कैसे कैसे करके उसे बिठा दिया था। वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। तब तक हमने पिक्चर्स क्लिक करी, जब तक हमारा खाना नहीं आया। मेरा भाई भी सोच रहा था मैं नहा लूँ, क्योंकि वो ड्राइविंग कर करके थक गया था। वो पहले नहाने चला गया, फिर वो नहा के निकला, और मैं यहाँ पे फुल मस्ती करने में लगी हुई थी। मम्मी का भी मज़े कर रही थी मेरे साथ। हमने देखा कि अभी तो हमारा कुछ स्टार्टर आ जाएगा, लेकिन हमें हैवी में क्या खाना है लंच में। फिर हमने थाली ही मंगा ली, और उससे पहले मंगा लिया था चिली पटाटो, और कुछ स्प्रिंग रोल भी मंगाए थे, और कुछ नूडल मंगाए थे, जो हम सब ने मिल बांट के खा लिया। और यहाँ पे वामिका मामी के साथ खेलने में लगी हुई थी। हम फैमिली के सब साथ जाते हैं, तो बच्चा सबके साथ खेल खेल के हो जाता है। अगर हम अकेले जाते हैं तो परेशान होते रहते, बच्चे को करते रहते भी। यहाँ पे कभी मामी, मामा, मैं, पापा, ये सभी घुमा रहे थे, और बड़ी मस्ती सी चल रहा था।
वहाँ मैं फुल मस्ती कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। पापा ऐसे तरह से गेम खिलाते रहते हैं। मैंने भी बड़ा भूख लग रहा है मुझे कि मुझे जल्दी से खाना मिल जाए। और धीरे धीरे मेरी भूख बढ़ने लगी थी। वामिका तो वॉक भी करने लगी थी कि भाई अब खाना ले आओ। इसको मैंने साथ साथ फीड करा दिया था। तब तक मेरा चिली पोटैटो आ गया था, यम्मी यम्मी सा, इतना यम्मी था ये, सच में इतना प्यारा था। और मैं साथ साथ ये लंच ख़त्म करने के बाद हम सब छत पे आ गए अपना पूल देखने के लिए। ये हमारा प्राइवेट पूल है बिल्कुल ही, जिसमें हम सब जाएंगे, शाम को जाएंगे। लेकिन अभी हमारा प्लान नहीं है क्योंकि इतनी धूप में नहीं जा पाएंगे। तब तक मैं आपको ताजमहल दिखा देती हूँ यहाँ से, जो हमारा ताजमहल व्यू था। तो अभी के लिए आप लोग मेरे साथ ताजमहल को छत से व्यू देख सकते हैं। इतना प्यारा था। मैं कोशिश कर रही थी कैप्चर करने की, जो कि दूर से ऐसा दिखा। इतना प्यारा लग रहा है ना, देखो देखो कितना सुंदर है। वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। रात को भी देखने आएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि रात को ये लाइटनिंग के साथ और प्यारा लगता है। तो चलो पूल में देखते हैं। चलो फिर सामने से देखने चलते हैं ताजमहल को। फिर हम सब रेडी होके चले जाने लगे थे ताजमहल की ओर कि हम सब फटाफट से जाएंगे। बस हम रूम में जाने लगे थे कि हम रूम से बस सामान रख के निकलने लगे थे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ताजमहल।